लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुदरत का करिश्मा देख रहा हूँ। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी मौत आई है क्या? आ जाए साली, मौत भी जितनी बार आनी। अपनी पनाह में आई हुई अबला पर बुरी नजर डालकर तूने जीने का अधिकार खो दिया है। तुम्हें मेरे साथ दोस्त की जान ली। मैं किसी की हत्या नहीं देख सकती, अपने हत्यारों की भी नहीं। इसे बख्श दो ठाकुर, इसे बख्श दो। चला जा कुत्ते, चला जा यहाँ से। सुल्तान सिंह, ऐसी तवाइफों को मैंने जिंदगी भर अपनी जूती पर नचाया है। कुत्ता बहुत भौंक रहा है, इसे जंगल के बाहर खदेड़ दो। सुल्तान सिंह, न मैं तुझे छोड़ूंगा, न इस 2 टके की तवाइफ को। सूरजमुखी, तेरा ही सर नहीं झुका। मेरे आदमी ने तेरी आबरू पर बुरी नजर डालकर मेरा सर भी शर्म से झुका दिया है। लेकिन मैं तेरी मान मर्यादा को अपनी इज्जत से कौड़ी भर भी कम नहीं समझता। तुझको दुनिया के सामने नजरें चुराकर चलना ना पड़े, मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में लेकर ये बोल भी सच्चा कर दिखाता। पर ये घोर पाप होगा, क्योंकि मेरा अपना जीवन भी मेरा नहीं है। ये जन्म तो पुलिस की गोलियों का उधारी है। आज से नहीं, तब से जब मैं 8 बरस का था। मैं अपने माता पिता की ओर से तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। सदा सुखी रहो दोनों। खबरदार, उल्टे पांव लौट जाओ लुटेरे, नहीं तो लाशें गिरा दूंगा इधर। कौन है ये छोरा? ठाकुर किशन सिंह का बेटा सुल्तान सिंह। हटता है कि नहीं रास्ते से?
कि लूं तेरी टांग। ना मर्दो, अब तुम्हारे हाथ औरतों और बच्चों पे उठने लगे। भागो यहाँ से जान बचाकर, वरना तुम्हें यहाँ से भागना भी भारी पड़ जाएगा। किशन सिंह, किशन सिंह, किशन सिंह, किशन सिंह, लगता है तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। अब शंकर सिंह का फंदा होगा और तेरी गर्दन। चल मेरे साथ। शंकर पापी, चाहे जितनी भी गोलियां चलवा ले, पर तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं लूंगा, हर पल मौत का साया बनकर तुम पर मंडराता रहूंगा। और तब से ये कानून मुझे लुटेरा और सरकार, ये दुनिया मुझे हत्यारा मानती है। मैं नहीं मानती। तुम लुटेरे कातिल नहीं हो। सच तो यह है कि जिंदगी हमेशा तुमको लूटती और तुम्हारी हत्या करती रही है। जिंदगी से पल भर का भी सुख नहीं पाया तुमने। सुख तो मुझे उस दिन मिलेगा सूरजमुखी, जिस दिन मैं अपने बाप की हत्या का बदला ले लूंगा। तुम्हारे मन का दुख मैं समझती हूँ ठाकुर, कारण मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी के मेले में भटकी हुई एक औरत हूँ जो अपनी राह ढूंढ रही है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत करूं? बोलो। ठाकुर, खून बहाकर इस धरती पर चिता की अंगार दहकाने के बदले एक फूल खिलाने का जतन नहीं कर सकते तुम? शंकर सिंह से इस बदले की भावना को त्याग नहीं सकते तुम? सूरजमुखी! शंकर सिंह की जान की क्षमा मांगने वाले को मैं अपने बाप की मौत का भागीदार मानता हूं। दोबारा ये शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाना। सुनो, तुम और तुम्हारी माँ आगरा छोड़कर कहीं और चली जाओ। यहाँ की पुलिस तेरी बैरी हो गई है। मेरे आदमी जहां भी तुम लोग जाना चाहो छोड़ाएंगे। ठाकुर, जिस ठिकाने के लिए सूरजमुखी 6 बरस की उम्र से भटक रही है, वहां सूरजमुखी की भाग ने उसे पहुंचा दिया। मेरा ठिकाना तुम्हारे ये चरण है ठाकुर। सूरजमुखी, अब मुझको इन चरणों से जुदा करके बेठिकाना न करो ठाकुर। सूरजमुखी, इसका नतीजा जानती हो। मेरा हाथ थामकर तुम्हें किसी भी घड़ी विधवापन का बोझ उठाना पड़ेगा। वो बोझ नहीं होगा ठाकुर, मेरी जिंदगी का गौरव होगा। ठीक है सूरजमुखी। रुक्मिणी देवी नाम है आपका? हाँ, और तुम कौन हो? जिसको बेइज्जत समझकर तुम्हारा बेटा उठा ले गया है, मैं उसकी माँ हूँ। अंदर आओ। तो सूरजमुखी की माँ हो तुम? कोख से जना तो नहीं है, लेकिन बेटी बनाकर पाला जरूर है। बैठो। शुक्रिया। कहो। हम नाचने गाने वाले अपने फन अपने गुण की रोटी खाते हैं, इज्जत आबरू का धंधा नहीं करते। तुम्हारे बेटे ने हमारी आबरू उतार दी, यही सोचकर ना कि नाचने वालों की आबरू होती कहाँ है। जबान को लगाम देकर बात करो। हमारा ठाकुर स्त्री जाति का रक्षक कहलाता है। हाँ हाँ जानती हूँ, बड़ी ऊंची ठकराई है तुम्हारी। अपनी इज्जत पर पैबंद लगाते ला जाती है, दूसरे का आंचल खींचते दुख नहीं होता। हमारी आबरू की होली खेलोगे तो तुम्हारे आगे भी अंगारे बरसेंगे। चुप हो जाओ, अब तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी।
पुरोहित जी, जी। किसी न किसी जतन से सुल्तान सिंह की खोज लगाइए। बहुत अच्छा। सरदार सरदार सरदार, पंडित पलवानंद जी पधार रहे हैं। पंडित जी आए हैं? अरे जरूर मेरी मैया के संदेश आएंगे। संभाले से। खाना तो खा लो। मैं आके खाता हूँ, 1 मिनट। पंडित जी पधारिए, पधारिए पंडित काका। अरे पंडित काका, पहला को पधारिए। सदा सुखी रहो। मैया कैसी? सब कुशल मंगल तो है ना? बहुत दिनों से निकला हूँ ठाकुर, तुम्हारा तो पता ठिकाना ही कहीं नहीं मिल रहा था। चारों तरफ पुलिस गारद जमी है। अरे इनका तो काम धंधा ही है ना। बड़े जतन से पहुंचा हूँ तुम तक। तुम्हारी मैया ने हुक्म भेजा है। मैया ने हुक्म भेजा है? तुरंत बोलिए पंडित जी, तुरंत। मैया ने सूरजमुखी की माँ को वचन हारा है कि सूरजमुखी इज्जत आबरू के साथ अपनी माँ के पास वापस पहुंच जाएगी। मैया ने कहा है पंडित जी जवाब लेकर आना कि बेटा माँ के वचन की रक्षा करेगा कि नहीं। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप? इस जन्म में मैया का कोई ऐसा हुक्म है जो सुल्तान सिंह ने टाला हो? वैसे कहना कि सूरजमुखी अपने माँ के घर जरूर पहुंच जाएगी, अवश्य पहुंच जाएगी। और माँ के चरण छूकर इतना भी कह देना कि सूरजमुखी अब इस कुटुंब की आबरू बनकर जाएगी। ठाकुर, आप नहीं समझेंगे पंडित जी। वो मैया से इतना निवेदन कर देना कि सूरजमुखी की कोख में सुल्तान सिंह का खून पल रहा है। सोच विचार के जवाब दो ठाकुर। धर्म के पालन में सोच विचार पाप होता है पंडित जी। माँ को बेटे का जवाब पहुंचा दो कि माँ को भी बेटे के वचन का मान रखना होगा। अरे कल्ला। हुकुम सरदार। पंडित जी के जलपान का इंतजाम करो, कड़े कोस चल कर आए हैं। आइए पंडित जी। बस अब आज्ञा चाहूंगा ठाकुर। आज मेरा व्रत है। कल्ला। जी सरदार। सूरजमुखी को भेजने का इंतजाम करो। पुरोहित जी, माँ के पास बेटे का जवाब नहीं पहुंचाया, कारण? कारण ये कि घोर अधर्म कर बैठा है तुम्हारा बेटा। नहीं मान सकती मैं ये बात। ये जरूर मान सकती हूँ कि आपके कानों ने सुनने में कोई भूल की है। मैंने वो अधर्म अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे बेटे ने सूरजमुखी के साथ विवाह कर लिया है और बोला है उसकी कोख में तुम्हारे कुटुंब का खून पल रहा है। और उसने तुमसे ये वचन भी मांगा है कि तुम उस पाप की पोटली को अपने आंचल का साया दोगी। अब कहो, हो सकता है तुम्हारे लिए इससे बढ़कर कोई अधर्म? अपनी होश की दवा करिए पुरोहित जी। धर्म को गिराकर इतना भी मिट्टी में ना मिलाएं कि वो फिटकार भरी दुनियादारी बन जाए। स्त्री जाति के रक्षक मेरे बेटे ने एक स्त्री को मान देकर अपनी माँ का सर गौरव से ऊंचा कर दिया है। मैं अवश्य अपने वीर बेटे के वचन का पालन करूंगी। दुआ कर मेरी बहन कि दुनिया की इस मेले में खोई भटकती हुई श्यामा को कोई घर देने वाला मिल जाए।
अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? बेटी, तू आ गई। अम्मी हुजूर। शुक्र है पाक परवरदिगार का। अब तो किसी तरह का डर न रखना। बड़े अफसर दिलदार ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुझसे सुल्तान सिंह का कोई बैर नहीं रखा जाएगा। सब आई गई उस सुल्तान सिंह के सर पर ही डाली जाएगी। आप कैसी हैं अम्मी हुजूर? अब तू आ गई है तो मैं भी जिंदों में आ गई हूँ। तू तो जानती है तारा किसी गुण की नहीं। फिर क्यों उसे चक्की पिसवाती हो? इस भट्टी में जो अंगारे झोंकने हैं, तू आ गई है तो फिर वही दिन वापस आ जाएंगे। अल्लाह तौबा करो अम्मी, अब मैं तुम्हारी वो सूरजमुखी नहीं रही, समझी अम्मी? अब मैं किसी शरीफ घर की इज्जत हूँ, उस घराने की आबरू हूँ जिसने मुझ जैसी को बहू बनाया है। अरे ये कोठा है, बहू बेटियों के रहने की जगह नहीं। यही सब सर में समाया था तो वापस क्यों आई कोठे पे? मैं कोठे पर वापस नहीं आई, मैं तो अपनी माँ की बाहों में माँ बनने के लिए आई हूँ। सच बेटी? हाँ। मैं सदके जाऊं। बड़ी बीबी, पुलिस को सूरजमुखी का पता चल गया है, ऊपर आ रही है गिरफ्तार करने के लिए। ये तो दगा है बेटी, तुझे कहाँ छुपाऊं? नहीं अम्मी, तुम डरो मत, आने दो जो आता है, मैं खुद बात करती हूँ। या अल्लाह, घर में कदम रखते ही पुलिस आ गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही चुके हैं, अब हुक्म कीजिए। आया तो था दरख्वास्त लेकर, लेकिन अब आप हुक्म समझकर ही पूरा कर दीजिए। जरूर। हथकड़ियाँ कहाँ हैं? हथकड़ियाँ नहीं, बेड़ियाँ कहिए, जो आप खुद पहन कर आई हैं शादी की। दरअसल उसी की मुबारकबाद देने आया हूँ। शुक्रिया। क्या मैं? जी हाँ, जरूर, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए। अब आप अपने यहाँ आने का असली मतलब बताइए। मतलब मैं दरअसल इसलिए आया था कि आप जिनका काम जिंदगी को संवारना, सजाना और नगमे देना है, चाहे तो जज्बात से बहकाए भड़काए सुल्तान सिंह को गारतगरी, लूटमार और कत्ल से रोक सकती हैं। वो कैसे? आप सुल्तान सिंह को इस बात पर राजी करवाइए कि वो अपने हथियार सरकार के सामने डालकर खुद को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि आज आप चाहते हैं कि मैं आपके कानून की फांसी का फंदा अपने हाथों से अपने शौहर के गले में डाल दूं? नहीं, इतना नीच काम ना तो मैं खुद कर सकता हूं, ना आपसे कहने की हिम्मत कर सकता हूं। मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि सरकार की नई पॉलिसी है कि जो भी बागी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा, उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। सरकार उन्हें यह मौका देना चाहती है कि वो अपने आप को बदल सकें और वक्त आने पर एक अच्छे शहरी की तरह जी सकें। यही मेरी दरख्वास्त भी है और यही मेरा हुक्म भी। मैं समझता हूं आप भी यही चाहती होंगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। शंकर सिंह को खत्म करना मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे मेरे धर्म के रास्ते से हटाने की कोशिश मत करना, कभी कोशिश मत करना।